नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। राज्य में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को सरकार को 3 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है। बीजेपी सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठा रही है और सियासी वार कर रही है, ये कहते हुए कि कोर्ट ने सरकार के चुनाव को ना करने के फैसले पर कानून का हथौड़ा मारा है। आपको बता दें कि नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो गया था। इसके लिए 16 नवंबर 2022 से चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की घोषणाएं भी हुई थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद चुनाव कराने की बात कही, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया, जिसके बाद चुनाव लटके अटके और भटके हुए थे। यानी कि अब चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड में जल्द होंगे नगर निगम के चुनाव। हाईकोर्ट का आदेश, 3 हफ्ते में तारीख बताए सरकार। अब तक क्यों नहीं हुए थे इलेक्शन? तो झारखंड में नगर निगम के चुनाव कराने का रास्ता अब साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर जल्द ही करवाने का आदेश दे दिया है। न्यायाधीश आनंद सेन की कोर्ट ने पूर्व पार्षद रोशनी की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 3 हफ्ते में झारखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना को जारी किया जाए। कोर्ट ने आदेश के प्रति राज्य के मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव और इसके साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग को जल्द ही फैक्स के जरिए सूचित करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में निकाय चुनाव नहीं कराने को संवैधानिक तंत्र की विफलता बताया है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव नहीं होना लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने वाला जैसा ही है। ये अच्छी पहल है और स्थानीय निकायों का चुनाव तो नहीं चाहिए और ससमय होना चाहिए। माननीय हाईकोर्ट की का जो भी निर्णय है उस पर हम लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन ये एक अच्छी पहल है। यदि चुनाव हो जाए तो ये नगर निगम क्षेत्र के विकास में और भी ज़्यादा सहयोग ही करेगा और इसका परिणाम सुखद ही होगा। आपको बता दें कि नगर निकाय का कार्यकाल अप्रैल 2023 में खत्म होना था। इसके लिए 16 नवंबर 2023 से चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा भी की गई थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद चुनाव कराने की बात कही। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया। सरकार के इस आदेश के खिलाफ रांची नगर निगम के कुछ पार्षदों ने याचिका दायर की और अदालत से कहा कि सरकार ट्रिपल टेस्ट के नाम पर चुनाव लटका रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अधूरी व्याख्या की जा रही है। कोर्ट के इस आदेश और फैसले को लेकर अब सियासत भी हो रही है। कोर्ट की सख्ती के बाद बीजेपी हेमंत सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रही है, ये कहते हुए कि सरकार का चुनाव को लटकाने का इरादा, भटकाने का इरादा अब विफल साबित हुआ। चुनाव न कराने की सोच पर कोर्ट ने निर्देश दिया है। ऐसे में अब सरकार हर हाल में चुनावी अखाड़े में अब कूदेगी ही कूदेगी। हाईकोर्ट का जो ये आया है कि होना चाहिए तो होना तो जरूर चाहिए, लेकिन जिस चीज़ के लिए स्थगित थी, जो ओबीसी का जो मांग था कि आरक्षण होना चाहिए, अगर वो ना हो तो सिर्फ आदेश हो जाए तो फिर ओबीसी के लिए तो ये गलत बात है। और जो अभी ट्रिपल टेस्ट का जो बात हो रहा है, सरकार को चाहिए कि उसी आरक्षण के साथ इसको लागू करे नगर मतलब निकाय का चुनाव, ताकि सभी को सेटिस्फाई हो। और ऐसे नगर निकाय का न चुनाव होने के कारण तो नगर में अव्यवस्था काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि साफ सफाई से लेकर हर एक काम अभी बंद पड़ा हुआ, कोई कार्य मतलब नियमित रूप से कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए निकाय की चुनाव आवश्यक है, पर उन्हीं शर्तों पर, जिन शर्तों पर ये स्थगित था, ये आरक्षण होना चाहिए। ओबीसी का जो हम लोग का मांग था कि आरक्षण को देखते हुए, ओबीसी का मांग मतलब आरक्षण को देखते हुए निकाय का चुनाव कराएं, तो हम सब इसमें शामिल। यानी साफ है कि अब राज्य में जल्द निकाय का चुनाव करवाया जाएगा। ऐसे में सियासत की पिच पर इस मुकाबले की गूंज सूबे की सियासत पर क्या असर डालेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची।
तो जिस तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट का फैसला आया है और उसके बाद 3 हफ्ते का समय राज्य सरकार को दिया गया है, अब देखना यह है कि अभी तक क्यों इस पर काम नहीं किया गया था और अब जब कोर्ट का आदेश आया है तो इस पर कितनी जल्दी सरकार की तरफ से कदम उठाए जाते हैं। हमारे साथ आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़ चुके हैं। दीपक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। एल.एन. तिवारी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सच्चिदानंद सिन्हा जी नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एल.एन. तिवारी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। कोर्ट का आदेश आया और 3 हफ्ते का समय दिया गया है नगर निकाय चुनाव को लेकर। जी, निश्चित रूप से कोर्ट के आदेश का अनुपालन अक्षरशः होगा। 3 हफ्ते समय दिए गए हैं तो उसके अंतर्गत कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन एक बहुत विनम्रता से कहना है कि कोर्ट ने आदेश दे दिया, कार्यान्वयन में मैडम समय लगता है। 3 हफ्ते में सरकार इस पर पॉजिटिव कदम उठाएगी निश्चित तौर पर, लेकिन इसके कार्यान्वयन में हो सकता है कि 3 हफ्ते के बाद चुनाव आते आते महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाएं। कार्यक्रम होगा चुनाव का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राज्य सरकार की मंशा चुनाव कराने की है। राज्य सरकार विकास की गति के पहिए को बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने की चेष्टा में, भगीरथ चेष्टा में ये ठीक है। लेकिन तिवारी जी, जब आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार की मंशा है चुनाव कराने की, तो क्या कोर्ट के आदेश का आप इंतजार कर रहे थे? हम कह रहे हैं ना कि अभी आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री ईडी के सम्मन के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसका पालन करना माननीय मुख्यमंत्री की मजबूरी हुई ना। कोर्ट सर्वोपरि है। अगर माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश देगा, हम इंतजार क्यों करेंगे? और रह गई बात विपक्षी दल की, यहाँ का जो मुख्य विपक्षी दल है, उनको हम फांसेंगे तो उसमें भी कुछ न कुछ अर्थ दिखाई पड़े। तो उनका इस रोग की दवा मेरे पास नहीं है। उनको झारखंड की चाबी दे दिया जाए, पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। उनको दवा ले लेनी चाहिए क्योंकि जनता ने उनको चाबी दिया नहीं है। नहीं, ये सवाल इसलिए था क्योंकि नगर निकाय का कार्यकाल काफी पहले समाप्त हो चुका था और ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद अब आपको मजबूरी में अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। सच्चिदानंद जी, क्या कहना है इस पर आपका? अच्छा, 1 मिनट और कह लें, उसके बाद आप पूछिएगा सच्चिदानंद जी। जी, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि अभी बसों के चक्के जाम हुए थे। सरकार का फैसला आया था ना, बसों के चक्के जाम हुए तो क्यों फिर पीछे सरकार हट गई? तो मेरा कहना है कि देखिए, ये प्रजातंत्र है। नगर निकाय का है, नगर निकाय पर हम लोग बात करें तो अच्छा है। ठीक है सच्चिदानंद जी। समय बहुत कम रहता है। तिवारी जी को जानकारी का अभाव है, भले ही हमसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, लेकिन मैं इनका सारा चीज क्लियर कॉन्सेप्ट कर दूं कि नगर विकास आवास के विभाग के जो मंत्री हैं वो खुद जो है झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। और सरकार की जो विकेंद्रीकरण की जो नीति आई है उससे कितना निचले स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं और जितने मैंने पूरे कहिए कि 4800 नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका का जो चुनाव स्थगित है उससे कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है पूरे झारखंड प्रदेश में। इनका जी आपको मालूम है कि जो बेसिक चीजें हैं, साफ सफाई, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वह वंचित हो रही है। और जितने भी पूरे झारखंड प्रदेश की जो जनता है नगर क्षेत्र के, वो जब निकलते हैं बाहर और जितने निचले स्तर के जनप्रतिनिधि उनको मिलते हैं तो छोटी छोटी समस्या, चाहे वो नाली साफ सफाई की हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की हो, चाहे वो कहिए कि मृत कुत्ते का उठाए को लेकर के हो, वो कहें तो किसको कहें, समाधान के लिए कहें तो किसको कहें जी। और तिवारी जी को मैं एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो आवंटन है केंद्र सरकार से कब का आपके नगर विकास आवास विभाग में पड़ा हुआ है और झारखंड प्रदेश के कुछ ही जिलों में इसका आवंटन दिया जा रहा है। आप अगर डीपीआर का संख्या नोट कर लें तो गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र में डीपीआर 2000 जो तैयार किया गया, डीपीआर संख्या जो 900 आपका 98, ये 2 डीपीआर तैयार किया गया, जिसका प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त जो 8 से 6 महीना पहले जिनका आया और जो कार्यालय के द्वारा घर तोड़ करके बोला गया था कि आप लोगों को क्रमबद्ध तरीके से आप काम कराते जाइए, जियो टैगिंग करके क्रमशः आप लोगों का भुगतान किया जाएगा, जो 6 महीनों से लंबित है और पूरे जो लाभों के त्राहिमाम कर रहे हैं, इस चीज की जानकारी तिवारी जी को नहीं है। और ये जो पूरा जो एक व्यवस्था जो झारखंड प्रदेश में, क्या पूरे हिंदुस्तान में जो नगर पंचायत का बनाया गया है, कैसे जनता को लाभ मिलता है, किन किन चीजों से तो उनको लाभान्वित करने के लिए ये पूरा सिस्टम तैयार किया गया, ये तिवारी जी को पता नहीं है। आप अपने मुख्यमंत्री जी से आप कहें, नगर विकास आवास विभाग के खुद वो मंत्री हैं,
और उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो केंद्र सरकार की योजना है आज 6 महीना से लंबित है, उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। पूरे लाभुक त्राहिमाम कर रहे हैं और जैसे तैसे पन्नी और तिरपाल जो है ढांक करके और काम चला रहे हैं। और प्रताड़ित कौन हो रहे हैं? जो निवर्तमान पार्षद हैं, उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं और प्रशासक के रूप में जो कार्यपालक पदाधिकारी हों, चाहे उपायुक्त हों, चाहे उस क्षेत्र के कहिए कि ठीक है सचिदानंद जी, आपके सवाल का मैं जवाब लूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक जी भी बने हुए हैं। दीपक जी, जिस तरह से कोर्ट का अब इस पर आदेश आया है और 3 हफ्ते का समय सरकार को दिया गया है, अप्रैल 2023 में ये कार्यकाल समाप्त हो चुका था और इसके बाद अभी तक जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आया तब तक सरकार की तरफ से इस पर कोई पहल नहीं की गई थी। इसकी वजह क्या आप मानते हैं? जी, जो नगर निकाय चुनाव है, जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ही नगरों के विकास करने के लिए नगर निकाय चुनाव कराए जाते हैं जी। झारखंड में लंबे समय से ये व्यवस्था बनती, लेकिन नगर निकाय चुनाव जब आया तो नगरों का विकास शुरू हुआ। और जब इस नगर निकाय चुनाव का टर्म जो है आपके अप्रैल 2023 में ही खत्म हो चुका था, तो सरकार को तो उसको ध्यान में रखते हुए ही अधिसूचना जारी कर देनी चाहिए थी 16 नवंबर 22 को ही। लेकिन आरक्षण के मामले को लेकर के सरकार ने उसमें अपना यह सोचा कि इसमें हम आरक्षण का मामला डालेंगे, आरक्षण का जो लाभ मिलना चाहिए प्रोविजन वो डाल करके हम इसको नए सिरे से करेंगे जी। और लेकिन अभी जो है इसमें तो लेट हो गया। अब हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है माननीय उच्च न्यायालय, आखिर बात है कि जनता कहाँ जाएगी, वो अभी तो देख रही है। तो जब उनको न्याय यहाँ सरकार से ना, वो न्याय कोर्ट में गए, कोर्ट ने जब आदेश दे दिया 3 हफ्ते के अंदर कराने का, तो निश्चित है कि भी सरकार को तो ये कदम उठाना ही चाहिए, पड़ेगा ही। लेकिन प्रियंका जी, सवाल यह है कि अभी अगले पल झारखंड में क्या हो जाएगा? सरकार रहेगी, सत्ता बदलेगी, 356 लगेगा, क्या कदम अभी उठ झारखंड में होगा? ऐसे में मुझे शंका है कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है और जो फैसला सुनाया 3 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी करने का नगर निकाय चुनाव का, वो ये वर्तमान में मौजूद सरकार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये पहली बात शंका का विषय है। और दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनाव कराने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि जिस मुद्दे को लेकर के चुनाव को रोका गया था जी, कि आरक्षण जो लागू करके जो मिलना चाहिए रिजर्वेशन का लाभ इस चुनाव में, वह लागू करके होगा या बिना उसके लागू किए होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोर्ट की तरफ से इस पर कोई आदेश नहीं आया है दीपक जी, तो फिर रोकने का सरकार को क्या फायदा मिला? सरकार ने तो बेकार के रोक करके 1 साल बढ़ाया, 1 साल समय खराब बर्बाद किया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को इसमें संजीदगी दिखानी चाहिए थी, लेकिन सरकार इसमें संवेदनशील नहीं दिखी। तीसरी बात यह है कि इस विभाग के खुद जो है ये मंत्रालय खुद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। तो ये बहुत बड़ा है कि मुख्यमंत्री खुद इस पर संवेदनशील नहीं दिखे और 1 साल ये मामला लटक गया। आज मजबूरन कोर्ट से नोटिस आया। तो अब देखिए ये 3 सप्ताह के अंदर ये सरकार अभी क्या कंडीशंस में जाएगी और कौन चुनाव करा पाएगा। अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो क्या होगा फिर? तिवारी जी, इस पर जवाब दीजिएगा। दीपक कुमार जी का भी कहना है कि मुख्यमंत्री खुद ही इस पर संवेदनशील नहीं थी, अब कोर्ट की आदेश में मजबूरी में आपको लाना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस आरक्षण को लेकर आपने फैसले को रोक रखा था, क्या आप उसके आधार पर लाएंगे या बिना आरक्षण के लाएंगे? और यदि बिना आरक्षण के लिए लाएंगे तो फिर कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों? अब उत्तर दूं मैं जी। सबसे पहले तो संविधान विशेषज्ञ और समस्या विशेषज्ञ सच्चिदानंद सिन्हा जी को बधाई कि हमको और आदरणीय हमारे पत्रकार बंधु को जानकारी दे दिया कि नगर विकास विभाग मुख्यमंत्री के पास है और झारखंड में जितनी समस्या विशेषज्ञ हैं इनका मैं और आभार व्यक्त करूंगा यदि दूसरी बार ये और जानकारी देंगे। जहां तक निकाय चुनाव की बात है, ये आपको हम बताएं कि हर वक्ता को पहले तो ये निवेदन है इनसे कि हर वक्ता को अपने दायरे में रहना चाहिए। हमको जानकारी का अभाव है, ठेपाधारी व्यक्ति हैं, हम अंगूठा लगाते हैं, ये इनको मालूम है। अच्छी बात है। इनके और इनके पार्टी के तरह रस, छंद, अलंकार, लटकाना, भटकाना, झटकाना, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये अलंकार का प्रयोग हम नहीं करते। हम लोग
मुद्दे पर बात करते हैं। ठीक है, जहाँ मुद्दे पर तक बात करिए जी। निकाय चुनाव की बात जहां तक है, निकाय चुनाव के संबंध में जो ही ओबीसी के लिए आरक्षण का मुद्दा आया, सरकार इस पर विचार कर ही रही थी कि कुछ पार्षद चले गए माननीय न्यायालय में, और न्यायालय के बाद जब मामला विचाराधीन हो गया तो सरकार लाचार हो गई, उस पर कुछ नहीं कर सकती थी। अभी आदेश आया है, माननीय न्यायालय का आदेश का अक्षरशः पालन होगा, मैंने पहले भी कहा है आपको। और रह गई बात, हमारे पत्रकार बंधु आदरणीय बोल रहे थे कि ये सरकार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो भविष्य वक्ता तो हम नहीं हैं प्रियंका जी। तो अगर अवसर मिलेगा तो जितना हम कर सकेंगे करेंगे। जैसे अभी एक बात इन्होंने ये भी कही, ये बहुत अति महत्वपूर्ण है कि पानी का गिलास आपको धरा दिया जाए और कहा जाए ये देखिए गर्दन पर तलवार रखा हुआ, सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी। अभी एक ये लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि कल्पना सोरेन आ रहे हैं और ये जो है सरफराज अहमद ने इस्तीफा नहीं दे तो दिया। इस पर तो आपका ही कहना है ना कि ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक ठाक है। भाई ये लोग तो कह रहे थे कि कल्पना सोरेन नेतृत्व परिवर्तन संभव। हाँ, अरे तो इनके कहने से आपको क्या होता है तिवारी जी? वो तो बड़ा बहुत कुछ मुश्किल है। कहते हैं, फिर आप उसको सिरे से निकालते हैं, और फिर जब आपके ऊपर बात आती है तो आप उसी को कोट करते हैं। आप तो कह रहे थे कि सब कुछ सही है ना। सुनिए थोड़ा हाँ। सुनिए, आप वातावरण में कंपन पैदा करते हैं, कंपन। सरकार के मन में ये भय पैदा हो कि हम रहेंगे कि जाएंगे। आम लोगों के मन में, प्रशासक के मन में, मीडिया के द्वारा ये बात कह करके प्रचार, हम क्या करेंगे, कौन कदम उठाएंगे, हमारा नेतृत्व परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ये सब इनकी जानकारी है। ये सब अनुमान से बता देते हैं। जब जब उपचुनाव हुए हैं झारखंड में, ये बराबर कहते रहे कि सरकार इनकी जा रही। तो तिवारी जी, राजनीति में तो ये सब होता है, उनके कुछ कहने से क्या आपकी सरकार और आपके कामकाज पे कोई फर्क पड़ता है? क्या हम लोग कह रहे हैं मोदी जी की सरकार जा रही है? नहीं, आप कहिए ना, आप कहिए ना, आपको जहां मौका मिलता है कि आप नहीं, अभी आपने सिलेंडर की बात कही कि नहीं कही, बताइए। हमने ये नहीं कहा कि मोदी जी की सरकार नहीं, आप ये बताइए, बीजेपी की बयानबाजी से आपके काम करने में क्या दिक्कत आती है तिवारी जी? आप मुझे ये बताइए। या तो आप प्रश्न करिए या उत्तर दिए। हमने कभी नहीं कहा कि इनके 1/3 सांसद टूट रहे हैं और जा रहे हैं, सरकार इनकी जा रही है। मैंने ऐसी भविष्यवाणी हमारे दल के नीचे से ऊपर के नेता किसी ने नहीं किया। सच्चिदानंद जी, सरकार गिराते हैं। सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा। अभिव्यक्ति की आजादी सभी को, यार सभी जो है कुछ से कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब तिवारी जी चूंकि बौखला गए, मैं पॉइंट पर लाना चाहता हूँ तिवारी जी को। मैं अभी जो आज शीर्षक है नगर निकाय का, उस पर ही बात करें तो ठीक है, इसलिए कि वो जो चुनाव वाली बात है, हेमंत सोरेन जी ने प्लान भी जो है सेट कर रखा है, और निश्चित रूप से उनको जो है बर्खास्तगी देनी पड़ेगी मुख्यमंत्री से, उनको जो है इस्तीफा देना पड़ेगा, और कहीं न कहीं कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा प्लान सेट कर चुके हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं है, और चर्चा का जो माहौल है वो पूरा बाजार में गर्म है, इसमें कोई नहीं है। और अब हम नगर निकाय पर आते हैं। नगर निकाय में तिवारी जी आपको मानना चाहिए कि झारखंड प्रदेश में जितने भी नगर निकाय हैं, 4800 नगर निकाय की जनता त्राहिमाम कर रही है। नगर निकाय से संबंधित जितने भी काम है, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, लाइटों की व्यवस्था हो, जितनी भी तरह की जो परेशानी है वो जनता झेल रही है, इसको आपको दिल से मानना चाहिए। और मुख्यमंत्री चूंकि नगर विकास आवास के मंत्री हैं, उनको गंभीरता पूर्वक लेकर के 28 अप्रैल 2023 को जब कार्यकाल समाप्त हो गया, अगर मान लीजिए कि आपका चुनाव स्थगित रहता है तो जितने भी पार्षद, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उनका कार्यकाल का एक्सटेंशन कर देना चाहिए था। जबकि अनेकों नगर निकाय से उनको पत्र भी दिया गया है कि कार्यकाल को बढ़ाया जाता है कि जनता को परेशानी न हो। ये जो राजनीतिक जो चल रही है कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया, ट्रिपल टेस्ट का आएगा, मामला क्लियर होगा तब चुनाव होगा, लेकिन जनता तो अभी सफर कर रही है ना झारखंड प्रदेश में। मुख्यमंत्री तिवारी जी जवाब दीजिएगा। और प्रशासक के रूप में आप लोग हैं तो इसको देखेगा। सच्चिदानंद जी सुन लीजिएगा, सच्चिदानंद जी हाँ मौका दीजिएगा जी। इनको ज्ञान मत बांटिए, ये ज्ञान बांटेंगे। आपको जनता के तकलीफ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तिवारी जी, आप कुतर करते जाइए। आप लोग से कुतर करना जानते हैं। 4 सालों में सिर्फ आपने बढ़ाया है तो भ्रष्टाचार बढ़ा, और बता रहे हैं कि नगर निकाय के जो मंत्री तिवारी जी विपक्ष में रहकर वो अपनी बात उठा रहे हैं, जनता की बात उठा रहे हैं, तो फिर उसको ज्ञान देना आप नहीं कह सकते। वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए तिवारी जी,
जनता के लोकसभा टैक्स में के पैसे प्रियंका को अप्रैल से लूटने का नगर कौन करेगा? निकाय में जिस तरह से चुनाव नहीं हुए हैं, एक्सटेंशन भी नहीं किया गया, तो जो व्यवस्था है वो कैसे चल रही है, आप बताइए। सवाल का जवाब सुन लीजिए, तब जनता बोलिए। कहाँ जाएगी हम तिवारी भी जी? विपक्षी जनता दल कहाँ हैं। जाएगी? सच्चिदानंद जी ये सुन देखिए, लीजिएगा मैं जवाब बताऊं। जी। आप एक मिनट शांत रहिए जी। तिवारी जी बोलने नहीं दे रहे। बोलिए अपनी बात हम भी देश के पार्लियामेंट में मुख्य विपक्षी दल हैं। जी। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या बाघ और बकरी इनके प्रदेशों की सरकार में और देश के सरकार में जहां जहां इनका शासन व्यवस्था है, सब जगह बाघ और बकरी एक जगह पानी पी रहे, कहीं कोई समस्या नहीं है। सारी समस्या झारखंड में हेमंत सोरेन और कुछ केजरीवाल जी के यहाँ, ईडी यहाँ। नहीं तिवारी जी अब नगर निकाय के चुनाव में मुद्दे पर आप विक्टिम कार्ड खेलने से तो काम नहीं चलेगा ना। मैं सवाल नगर निकाय का पूछ रही हूँ, आप देश पर लेकर चले आते हैं। मुद्दा झारखंड का है ना, तो झारखंड के बारे में बात करेंगे ना। ये हमको जानकारी का अभाव बताते हैं, तब आप टोकते हैं इनको। नगर निकाय का तिवारी मसला जी है। आप कहिए, नहीं, अगर उन्होंने तो एक लाइन बोली कि मुख्यमंत्री के हाथ में वो डिपार्टमेंट है, उसमें बुरा मानने की तो कोई बात मुझे नजर नहीं आती तिवारी जी। ये जानकारी नहीं है, ये बताएंगे साल का एक्सटेंशन तो कर सकते थे तिवारी जी। सही जानकारी हमको नहीं है। अरे तो आपको जानकारी है ना तिवारी जी, आप बोल दीजिए उसमें बुरा मानने की बात नहीं। अभी आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, सुनिए मेरी बात। अभी आपसे आधी सवाल बात पूछा जा रहा है कि एक्सटेंशन क्यों नहीं किया गया, तो उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सुनिए परसों दिन प्रदीप जी कुछ खाली बात बोले थे। खाली बात बोलने खाली बीजेपी को नहीं आता है, हम लोग भी जवाब देंगे। नहीं तो जवाब ही तो मांग रही हूँ मैं आपसे तिवारी जी, जवाब ही मांग रही हूँ। एक्सटेंशन की बात, यदि चुनाव नहीं कराने थे तो एक्सटेंशन तो किया जा सकता था ना। सरकार के लक्ष्मण रेखा को मत लांघिए चैनल में बैठ। ठीक है दीपक जी आपके पास में आऊंगी। नहीं तिवारी जी, मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे। दीपक जी क्या कहना है आपका? जिस तरह से अब मजबूरी में पता नहीं पहले तो फैसला आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हाईकोर्ट में आरक्षण को लेकर जिस तरह से मामला फंसा है, अब ऐसे में अधिसूचना जारी होती है या नहीं होती है। दूसरी बात ये कि एक्सटेंशन क्या सरकार को करना चाहिए था यदि चुनाव तुरंत नहीं कराने थे तो? जहां तक मैं मानता हूँ प्रियंका जी, पहली बात तो है कि आप जब सरकार चला रहे हैं तो निश्चित है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और नगर निकाय चुनाव का जैसे ही टर्म ओवर हुआ, सरकार को इलेक्शन करा देना चाहिए था, तो दो मत नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस बात में भी सच्चाई है कि सरकार ने इलेक्शंस तो नहीं कराए, लेकिन टर्म भी एक्सटेंड नहीं किया। और अगर ये हो जाता तो व्यवस्था कहीं के सुचारू रूप से चलती, क्योंकि 48 नगर निकाय हमारे झारखंड प्रदेश के अंदर है, और पूरी आबादी का 30 से 35% जो आबादी वो नगर में रहती है। काफी नगर की समस्या, कई विकास कार्य जो ठप पड़े हुए हैं। और जहां तक एक्सटेंशन की आपने बात की, बहुत सारे ऐसे मामले में मुखिया के टर्म को एक्सटेंड किया गया है, और ये प्रोविजन में है। अगर चाहते तो वो जब तक चुनाव नहीं होता तो ठीक है तिवारी जी, अब आप जवाब दीजिएगा इस पर। सकते थे। हम 10-20 सेकंड में बोल देंगे। हम ये अभी बाहर में था झारखंड से, तो मैंने देखा कि 10 रुपया पेट्रोल डीजल पर कम होने वाला है। सरकार की असीम कृपा बरसने वाली है। दूसरी बात है कि देश में कोई समस्या नहीं है। 22 जनवरी को जब शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं तो देश के मुखिया वहां भगवान राम का स्थापना में लगे हुए हैं। वो धर्माचार्यों का काम है। प्रधानमंत्री को देश की विकास और शांति, शासन व्यवस्था, इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है तिवारी जी झारखंड के अलावा आपको सब दिखाई देता है। सच्चिदानंद जी, तिवारी जी को जो है बार बार जो है नगर निकाय का जब शीर्षक पर डिबेट चल रहा है, उनको इसी पर जवाब देना चाहिए। मैं आपको तिवारी जी ये बात बताना चाहता हूँ कि आप ही के घर के अगर कोई व्यक्ति हैं और आपके नगर निकाय में बात करूं कि वाइपर लाइट खराब हो गए हैं, सफाई की व्यवस्था नहीं है, या कोई भी जन प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, नगर पालिका से संबंधित जितने भी कार्य हैं, मुझे आप बता दीजिए कि जनता कहाँ जाएगी। वो निचले स्तर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो विकेंद्रीकरण नीति के अनुरूप जो चुनाव होकर के आए हैं, उनके माध्यम से अपना समाधान कराते थे। आपको हम लोग नगर निकाय से संबंधित परेशानी को लेकर के अगर सवाल कर रहे हैं, तो आप जो है एक तीसरे जगह ले जाकर के मुद्दे को भटकाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। अब मुझे लगता है कोर्ट का आदेश आया है, तो सरकार को इस पर अधिसूचना जारी करना होगा। 3 हफ्ते का समय, देखते हैं कि क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। सच्चिदानंद जी, एलएन तिवारी जी और दीपक कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से झारखंड में कोर्ट के आदेश के बाद अब 3 हफ्ते का समय सरकार को दिया गया है, देखना यह होगा कि इस 3 हफ्ते में सरकार क्या फैसला लेती है, और नगर निकाय के चुनाव को लेकर जो मामला अटका हुआ है, क्या वो आगे बढ़ता है या नहीं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।